सर। सर मैं कुमारी प्रियंका और सर मैंने बीएससी नर्सिंग जो है हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलनाबाद से की है। और एमएससी नर्सिंग मैंने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार से की है। और सर मैं हिमाचल से हूँ। और मैंने नॉर्सेट 22 जो है क्वालिफाई किया है, उसमें मेरा रैंक जो है 174 है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस प्रियंका, आपको थैंक यू सो मच सर। नर्स इजी टीम से। तो आपको हमारा थैंक यू सो मच। नर्स इजी के बारे में आपको कैसे पता चला? सर जैसे मतलब कुछ टॉपिक थे जो बहुत डिफिकल्ट थे, तो मैं उनके लिए सर्च कर रही थी यूट्यूब पे। तो उसमें जो था वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट टॉपिक जो था वो उसके बारे में सर्च कर रही थी मैं। तो उसमें जो था आपका भी मतलब मैंने उसमें 3-4 वीडियोस देखी, पर फिर भी वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था अच्छे से। तो फिर उसके बाद मैंने आपका जो लेक्चर था वो भी देखना स्टार्ट किया। तो उसमें उस लेक्चर को देखने के बाद मुझे मतलब इतना रिलैक्स फील हुआ कि वो टॉपिक मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब आपने इतने इजी वे में, जिसको मैं मतलब काफी टाइम से जो था कंफ्यूजन थी उस टॉपिक में, तो मुझे 2 and 3 आवर्स में जो था वो बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गया। और उसके बाद जो है वो मतलब मैंने नर्सिजी ऐप को भी जो था वो डाउनलोड किया था। और उसके बाद सारे जो लेक्चर थे उसको देखना स्टार्ट किया। तो मैं मतलब नर्सिजी जो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है, इसको भी जो है वो थैंक्स करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ही मैंने ये सोचा था कि अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है तो मैं सबसे पहले जो है वो नर्सिजी ऐप को भी थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो डाउट थे वो यहीं से क्लियर हुए हैं। जी तो जो भी मतलब डॉक्टर आप मतलब आप सर, डॉक्टर मारवा सर, डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर और डॉक्टर राधा मैम, तो सभी की वीडियो जो थी वो मतलब बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही मतलब टीचिंग वे जो है सभी टीचर्स का बहुत ही अच्छा है। तो मैं औरों को भी जो है वो बोलना चाहूंगी कि मतलब अगर आपको अपने डाउट जो है क्लियर करने हैं तो नर्सिजी जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे बेस्ट है। जी, थैंक यू मैम। मैं सुन के हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं पूरी टीम के साथ ही कम्युनिकेट करूंगा, राधा मैम को भी स्पेशली कम्युनिकेट यस करूंगा सर। कि प्रियंका ने स्पेशली थैंक यू यस बोला सर। आपको इस डिस्कशन में यस सर। सर ओबीजी क्वालिफाई के करने लेक्चर उनके मैंने पूरे लेक्चर उनके भी मैंने सुने हुए हैं। और सर मैंने टेस्ट डिस्कशन जो जी वो भी मैंने बाय किया हुआ था। जी 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 जी। तो तो सर उसमें उसमें भी मतलब जैसे मतलब पहले तो ऐसे था कि जैसे मतलब क्वेश्चन थे, पर सर क्वेश्चन के साथ साथ बिल्कुल पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा था उसमें से। मतलब जैसे एक क्वेश्चन को पकड़ के उसमें से जो इजी से लेके मतलब जो भी जो मतलब इजी से लेके कॉम्प्लेक्स की तरफ को जाके पूरा जो उसमें डाउट था वो सारा क्लियर हो जाता था उसमें। तो सर मैंने उसको भी जो था वो मल्टीपल टाइम जो था रिवाइज किया था और नोट्स भी बनाए थे सर वहां से मैंने। ओके। तो मैम जैसे मतलब इतना सारे वीडियोस जब देखते हैं तो थकावट तो हो ही जाती है, मतलब आईज भी दुख जाती होगी। और आपने जैसे बीच में बताया भी था कि कभी आप मतलब फास्ट भी वीडियो सुनते थे 1.5 पे या 2 पे स्पीड पे यस बढ़ा सर। के। तो यस सर। मतलब मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब जैसे थकावट होती ही होती है हर किसी को, तो आदमी कहता है चल यार यस कल सर। कम पढ़ेंगे, या आज आज ज्यादा पढ़ लिया, कल थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं। तो एवरेज मैं अगर बोलूँ तो आपकी तैयारी जो है वो पर डे कितनी होगी अगर लास्ट के हम 3 महीने की बात करें बिफोर द सर अगर लास्ट की 3 मंथ में तो सर जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ था, जैसे मतलब एक वीक के लिए जो है मैंने ये जो सब्जेक्ट जो है वो कवर करना है। तो उसमें सर मेरा ये था कि जैसे सुबह मैं मतलब 10 बजे से स्टार्ट करके 12 या 1 बजे तक करती थी। और उसके बाद बीच में ब्रेक लेके, जैसे 1 घंटे का ब्रेक हो गया तो उसके बाद दोबारा से बैठ के 2 घंटे पढ़ के उसके बाद दोबारा से मतलब 2 घंटे का रेस्ट लेके फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करती थी। तो ओके। फिर ऐसे मेरा पूरा स्केड्यूल रहा। और जो लास्ट वाला मंथ था उसमें थोड़ा ज्यादा मतलब उसमें थोड़ा नाइट में भी मैंने 2 बजे तक पढ़ना स्टार्ट किया था। और तो फिर वैसे तो नॉर्मल था जैसे दिन दिन में। जी, तो पर डे कितने घंटे हो गए होंगे लास्ट के महीने में? सर काउंट करें तो अंदाजा 10-11। ग्यारह सर घंटे 10-11 तो मैं होंगे। यस वही कह सर। रहा हूँ कि मतलब आपने एक्चुअली वैल्यू नहीं बोली, बट ये इसमें मैं समझ सकता हूँ कि 11 घंटे पढ़ना तो मतलब बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत सीरियसनेस चाहिए और बहुत हार्ड वर्क चाहिए। एंड ऑब्वियसली प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए, लेकिन गाइडेंस तो ठीक है हम प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब वो हम सबको ही प्रोवाइड करते यस गाइडेंस। सर। आपने उसको यूज किया तो उसके लिए तो रियली थैंक यू। एंड आपने जो फीडबैक दिया हमारी टीम को लेके आई एम आई मैं सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। और मैं इनफैक्ट इस टाइम पे यस आपको सर। और आपकी फैमिली को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपके पेरेंट्स को भी, थैंक यू अ, सो मच आपके सर। पूरे फैमिली को मेरी तरफ से मतलब
कंग्रेचुलेशन वर्ड जरूर बोलिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत जो है यस वो सर। आप स्माइल करके 10-11 घंटे बोल रहे हो, मुझे पता है वो 11 घंटे जो होते हैं उसमें आदमी स्माइल नहीं कर रहा था। यस सर, सर बीच में बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन ऐसे फील होता था। मैंने हम्म, सर जॉब नहीं करी, तो मुझे ऐसे भी जी होता था कि नहीं सभी बच्चे जॉब कर रहे हैं और मैं घर पे बैठ के मतलब प्रेपरेशन कर जी रही हूँ, पता नहीं होगा भी मेरा या नहीं होगा, तो फिर ऐसे थोड़ा सा। पर सर मैंने सोचा नहीं था, और आपकी गाइडेंस से सर मैं इसका क्रेडिट सारा आपको भी देना चाहूंगी। जी। नहीं, मैं एक्चुअली मैं सुनना चाहता था ये वाला वर्ड, कि जो जैसे फियर होता है या जैसे हम बोलते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है, तो आपने ऑनेस्ट बात बोली, क्योंकि होता क्या ये है कि जब अच्छा। किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आदमी हर कोई जो है वो अपनी बढ़ा चढ़ा के करता है, बातें करता है कि भाई हमने तो ये भी किया, हमने ये भी किया, हम ये भी कर लेते थे। पर आपने बिल्कुल ऑनेस्ट बात बोली कि भाई हमें मुझे डिप्रेशन था, डाउट था कि भाई होगा नहीं होगा, क्या मैं सही कर रही हूँ या सही यस नहीं सर। कर रही हूँ। तो आई थिंक ये चीज बहुत मैटर यस सर। करती है कि हम ऑनेस्ट दें, क्योंकि जो आगे भी जो बच्चे सुनेंगे इस इंटरव्यू को, उन्हें पता होगा कि दीदी ने जो गाइडेंस दी है, मतलब गाइडेंस तो हम, मैं तो एज अ टीचर तो मैं गाइडेंस दे ही रहा हूँ, पर आप जो गाइडेंस दे रहे हो वो यस सर। एक्चुअली उनको बहुत मैटर करेगा, क्योंकि डाउट सबको होता है, लेकिन उनको पहले तो आई थिंक इस बात की क्लियरेंस यस होनी सर। चाहिए कि भाई प्लेटफॉर्म आपने जो सिलेक्ट किया है वो आपको सही चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पहली बात। और दूसरा ये कि भाई यस मेरे सर। में जज्बा जो है वो तो देखिए आपका खुद का ही है ना, कि 11 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई होती है। तो चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ये वाला, कि जैसे एग्जाम से एक हफ्ता पहले होता क्या है कि मतलब यस ऐसे सर। बोलूंगा बटरफ्लाई वाली से बटरफ्लाई इन द स्टमक वाली बात हो जाती है। तो आपने किन टॉपिक्स पे यस फोकस सर। किया 1 वीक बिफोर द एग्जाम? सर मैंने कुछ मतलब नोट्स बनाए थे लास्ट टाइम के लिए, जो मतलब ऐसे थे कि हाँ मतलब ये मैंने लास्ट टाइम पे करने हैं, जो मतलब भूल जाते थे बार बार, तो जी एक तो मैंने उनको रिवाइज किया। और सर और सर मैंने आपकी वीडियोस भी ऐसे एंड टाइम पे रखी हुई जी थी, जी कुछ की नहीं इनको जो है मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थी आपकी, कुछ जैसे जी मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाली होगी, और भी सर आपकी बहुत वीडियो जैसे ईसीजी वगैरह की हो गई, जी जी और जी मिनरल्स वगैरह की हो गई। तो सर वो मैंने सारी मतलब एंड टाइम पे के लिए रखी हुई थी, कि मतलब जी पहले भी मैंने उनको रिवाइज किया हुआ था, जी कि पर वो जी बार बार मतलब ऐसे टॉपिक थे जो मतलब भूल जाते हम्म, थे, उनको रिवाइज हम्म, करना बहुत जरूरी था। जी तो सर वो जी एंड में मैंने वो किए थे सारे। जी 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 जी। तो मैम मेरा एक और यस। सवाल यहाँ पे आ गया, मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को अगर यस। मान लीजिए हम 100 का एक वो लें, मतलब 100 पॉइंट का एक पूरा लें, मान लीजिए 100 मीटर की रेस है, तो उसमें से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है सिलेक्शन में? एक एवरेज वैल्यू आपको कितनी लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सर यस सर। सर मेडिकल सर्जिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, इसमें तो जैसे मतलब एनाटॉमी भी आ जाएगी साथ में, और मेडिकल सर्जिकल भी आ जाएगी, और फार्मा भी आ जाएगी, और साथ में फाउंडेशन के मतलब कुछ टॉपिक भी आ आ जाते हैं, जाए जैसे जी मतलब जी मतलब प्रोसीजर वगैरह। तो मुझे ऐसे लगता है कि 70% जो होगा मतलब इसमें से मतलब एमएसएन जो है वो होता ही है। ओके ओके ओके। तो अच्छा, इसमें जैसे हमने बात करें कि 70% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट से मतलब थोड़ा छोड़ते हैं इसको, दूसरे सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो सब्जेक्ट तो आई थिंक कोई यस सर। कोई यस अच्छा सर। ये बताइए, कोई सब्जेक्ट मतलब छोड़ सकते हैं, मतलब इज इट पॉसिबल, मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये कर लो। नहीं सर। अच्छा, मतलब नहीं सारे सारे के सर, सारे। सारे मतलब सभी सर मैं भी पहले छोड़ती थी सब्जेक्ट को, कि नहीं मतलब मुझे इसमें ये था कि नहीं मेरे इसमें बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो बहुत टफ जी है ये, और जी मुझे ये छोड़ देना चाहिए, इसको मैं एंड में पढ़ूंगी, इसमें मैं एंड में पढ़ूंगी, और एंड में फिर वो पढ़ा ही नहीं जाता था। तो जी जी पर इस बार मैंने वो किया था, मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपकी ही वीडियो से मिली थी, कि नहीं मुझे ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, ये मुझे आज तक नहीं हुए, तो मैं जो मेरे बाकी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जी सकते हैं, तो मैंने जी वैसे ही किया सर फिर। जी जी। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और हमारे साथ नर्स इजी टीम के साथ जुड़ने के लिए। मैं पूरी टीम को नहीं सर, आपके जी मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगी कि जी आपने अपना टाइम दिया मुझे। जी नहीं, आपने अपना टाइम मतलब छोड़ के आप मेरे से जी बात कर रहे हो, जी तो सर ये जी मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब बड़ी जी बात है। जी जी। ठीक सर है मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, और इसी तरीके से आप गाइडेंस करते रहिएगा। बच्चों की क्वेरीज जैसे यस सर। रहेंगी, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है, क्या किसको ज्यादा यस एम्फोसिस सर। दें, जैसे अगर आपके जो जूनियर बैच वाले हो उनको प्लीज नर्सिसी ऐप के बारे में भी बताइएगा, एंड उसके यस सर। साथ सर मैं उनकी। हमेशा गाइड करती हूँ, मैं आपके बारे जी में हमेशा बताती हूँ कि हाँ मेरे जो जी फेवरेट सर हैं वो सर डॉक्टर मारवा सर हैं, जी मैं जी मैंने उनसे जी बहुत ज्यादा डाउट क्लियर किए। जी 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 जी। ठीक।
ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर।